जो बजट पेश किया गया है इसे इंटरसेप्ट करते हुए जाहिर है कि अभी कुछ रोज़ लगेंगे और फिर इस पर बहस होगी वगैरह वगैरह, लेकिन जितना आपने सुना और समझा ये बजट कैसा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रिया फरवा आपका और आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि ये हर साल बजट आता है और बजट चला जाता है। आपने देखा कि आवाम की ज़िंदगियों पे कोई कभी भी इसके मस्बत असरात मुरतब होते हमने नहीं देखे, इसलिए कि हुकूमतों का जो ये एक घोरक धंधा है और ये आदादो शुमार की जो ऊंच नीच है, आवाम को इससे क्या लेना और क्या देना है। आवाम तो चाहती है कि उसको चीज़ सस्ती मिले, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और फरमा मैं आपको बताऊं कि ये जो हुकूमती लोग हैं, जो ये जितने भी ये बंद कमरों में बैठ के आपकी हमारी किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, उनको कतन ये इस बात का एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ना उस कर्ब से गुज़रे हैं। उन्होंने तो ये एक आदद व शुमार दे के एक अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने आवाम के लिए बहुत कुछ जो है वो हम करेंगे। और 76 सालों से मैं तो ये सुनता आया हूँ कि हर आने वाली हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब मैं इसको सुधारूंगा और मैं इसको बेहतर करूंगा। तो ये एक रवायती बजट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। आप के एग्रीकल्चर को देख लें या तामीरात के शोबे को देख लें, सनत के शोबे को देख लें, आप ताजर तबके को देख लें, तो सभी जो है वो इस पे आहो पुकार ही करते आपको नज़र आएंगे। क्योंकि नहीं, आप कह रहे हैं कि वो जो एक टिपिकल एक्सपेक्टेशन आम आदमी की कि बजट में शायद कुछ रिलीफ होगा, वो हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे कि किसानों के लिए हुकूमत ने। लेकिन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ज़ुबैर मोतीवाला ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं ज़फ़र मोतीवाला साहब ने। मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि वही सवाल जो मैंने शाह साहब से भी पूछा, आपसे पूछ लेती हूँ। बजट तो पेश कर दिया गया, क्या खोया, क्या पाया, क्या बनाया और क्या तवक्कुआत थी आपकी और क्या किया हुकूमत ने? देखिए, जुबैर बोलते हैं, जफर बोलते हैं, मोती वाला, हम सब एक ही हैं। हम लोगों की एक ही शिकायतें होती हैं गवर्नमेंट से, चाहे स्टॉक एक्सचेंज की हों, चाहे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हों जुबैर, चाहे वो अपना रिटेल कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो। ये सब की शिकायतें एक ही होती हैं कि भाई टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। मैंने एक चैनल पर ये भी कह दिया था कि भाई, उन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा खुश होता है नॉन फाइलर। नॉन फाइलर इसलिए खुश होता है कि उसको परवाह नहीं है कि कितनी एजुकेशन पर जाए, उसको परवाह नहीं है क्या हॉस्पिटल बने, उसको परवाह नहीं है कि भाई डिफेंस में क्या जा रहा है। अब देखिए, दुनिया में हम कह रहे हैं हम आईटी में फ्लरिश करेंगे, हमने 0.8% रखा है एजुकेशन पर। और हैव और हैव नॉट्स में अगर ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी है, तो हैव्स वाले के बच्चों को मिल जाएगा ना चांस, हैव नॉट्स वालों को तो कुछ नहीं मिलेगा। उनकी तो एजुकेशन ही खत्म कर रहे हैं। अब वो एजुकेशन के बगैर क्या आईटी का एक्सपोर्ट करेंगे और क्या कंप्यूटर लेंगे और क्या, बल्कि उस पर कंप्यूटर्स और उसके सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। तो ये सब बातें होती हैं। हमें बस ये था कि खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा टैक्स ना लगाए, वो तो नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जो पुराने टैक्सेस है उसमें जो छूट दी गई है, किसी पे 5% और किसी पे 0.5%, और ये देखकर ये लगता है कि हुकूमत के पास रिलीफ देने के लिए जगह ही नहीं है, अच्छा, जबकि लेकिन है जगह। इसमें मैं सर एक चीज़ और ऐड कर लूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि एजुकेशन और सेहत ये शायद बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी रहे हैं हमेशा से गवर्नमेंट्स की, और इस बार भी हमने खैर देखा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नई चीज़ ये हुई है कि जो यूथ 64% ऑफ पाकिस्तान जो फ्रीलांसिंग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स हो गया, या फिर यूँ कह लें कि मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस लेकर आ रहे थे, उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने की तैयारी बल्कि कर दी नहीं, ऐलान कर दिया है। तो वो मेरा ख्याल से वो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हम जो मिडिल क्लास तबका है, सैलरीड क्लास है, उस पर बोझ कम करेंगे। ये मैं नहीं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा, और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने टैक्स इकट्ठा करने के लिए अब उन तमाम लोगों पर टैक्स लगाना है
जो मुख्तलिफ मीन्स से दे आर कलेक्टिंग मनी? देखिए, ये जो रेमिटेंस का मामला है ना, आज एक और चैनल पर मैं था, उधर अदनान पराचा जो एम्पावरमेंट जो फॉरेन पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन्होंने यही कहा कि आपकी रेमिटेंस अच्छी बढ़ने की है, चांस है, और आप इसको उनको फैसिलिटेट करोगे कि उनको डराओगे धमकाओगे? अगर डराओगे धमकाओगे तो वो फिर भाग जाएंगे। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे पर मंथ $8 बिलियन हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन उनके बाद उनको जो है फैसिलिटेशन क्या मिल रही है कि $1200 से ऊपर अगर उन्होंने किया अपना, $1200 से ऊपर उसने किया, क्या कहते हैं, सामान लाया एयरपोर्ट पर, तो उनको तंग किया जाएगा। यानी $1300 पर उनकी वही चीखो पुकार पहले जैसे होती थी कस्टम वालों की। तो ये आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो फिर कहीं और चले जाते हैं, उनकी फैमिली के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो भेजते हैं, और ठीक है। बाकी सब जो है वो चले जाते हैं यूरोप के अंदर प्लंज इन हो जाते हैं, दुबई के अंदर प्लंज इन हो जाते हैं, प्लंज इन आपके अमेरिका में हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं भाई आप अगर फैसिलिटेट नहीं कर सक रहे हो तो नहीं करो, हमारी जो फैमिलियां रह रही है वो तो $1000 में भी पल जाएंगी, $5000 में भी पल जाएंगी। तो वो देकर वो अपना जान भी छुड़ा लेते हैं, और वो अपनी फैमिली को ये भी कह देते हैं कि भाई हुकूमत हमें साथ नहीं दे रही तो हम नहीं भेज रहे। तो वो भी बेचारे चुप हो जाते हैं कि चलो महाना तो आ रहा है, नहीं तो ये भी ना कहीं कर दे। तो ये सब चीजें आपके डिमोटिवेशन के हैं। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर उनका नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का है कि उसको रियल स्टेट में बड़ा सही। झटका लगे हैं। 2-2.5 साल के बाद उसको पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है गायब हो गया है। फिर चौधरी सरवर जब गवर्नर बनकर आए थे पंजाब के, तो पहला सेंटेंस उन्होंने कहा था कि जो 1970s 80s में मेहनत कर करके जो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी। यूके में, उनका एक ही सवाल है कि उनका पुप्पी का बेटा और मामू और वो सब उनकी जरिए जमीनें खा गए। आप उनको फैसिलिटेट करें, उनकी जमीनों का फैसला कराएं, वो आपको अच्छी से अच्छी रिमिटेंस देंगे। अच्छी खबर है, अगर हमने किया तो ये 36 बिलियन से भी 41-42 बिलियन आ सकता है। अभी लास्ट मंथ ही आप देखें $4 बिलियन आए हाँ, हैं एग्जैक्टली। रेमिटेंस पर, उनको आप फैसिलिटेट करें। बाकी आपके सवाल का पहला हिस्सा जो था ना कि हॉस्पिटल और लीस्ट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी में होता है। हॉस्पिटल एजुकेशन, मैं इसको जरा और आगे कर दूं कि नो प्रायोरिटी पर है।